नमस्कार दोस्तों, एचडीओ पर जो केस है और जिसके चलते बीएओ का रिजल्ट अफेक्ट कर रहा है, रिजल्ट में डिले हो रहा है, उसका आज पहला हियरिंग था। पहली बार आज सुनवाई हुआ। अपीलेट जो हैं वो है नीरज कुमार एंड अदर्स, और स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ वर्सेस में है। तो आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुआ, देखिए कि पहले ये सुनवाई थी, आज फर्स्ट सुनवाई था। तो इसमें क्या होगा कि कोर्ट ने कुछ त्रुटि जो है, जो कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए बोले हैं। क्योंकि कोर्ट को देखिए क्या करना होता है कि जब भी कोई केस होता है तो वो सबसे पहले वो देखते हैं पैटर्न, क्योंकि किस पैटर्न में वो केस किया है, उसका प्रॉपर मैनर को वो उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं, अच्छे पैटर्न में किया है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया से है कि नहीं, ये सब पहले रीडिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग में यही होता है, ताकि केस को आगे जो चलाया जाए उसको बढ़िया से चलाया जाए। तो फर्स्ट में क्या होता है कि त्रुटियां देखते हैं वे लोग, वकील ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स क्या पेश किए। तो कुछ डिफेक्ट्स अगर उनको लगता है तो वे तुरंत उसको हटाते हैं और बोलते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो कुछ डिफेक्ट जो हैं आपके, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करते हैं, बोलते हैं ये चीज़ हटाइए, उसके बाद आप दोबारा आइएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि पहला हियरिंग जो होता है वो टल जाता है, और इससे ये भी फायदा होता है कोर्ट को कि उनके ध्यान में ये आ जाता है कि एक्चुअली मैटर क्या है, फिर उसको वो समझते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो बहुत ही अपने हिसाब से जस्टिफिएबल होता है। तो इसलिए वे चाहते हैं कि किसी भी तरह का इफ बट का रिस्क नहीं रहे। तो इसलिए ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये सब जो डेकोरम फॉलो करने की बात की जाती है और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करने की बात की जाती है, तो ये सब बहुत ही फायदेमंद होता है अगर आप केस को ठीक से लड़ना चाहते हैं। तो इन सब बातों को रख कर उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है। और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है ये है, देखिए 20th ऑफ जनवरी, मतलब आज 17th है, आज 17th को इसका फर्स्ट हियरिंग हुआ। इसमें यह बोला गया कि डिफेक्ट जो है उसको डिलीट करके आप लाइए, उसको हटाइए, रिमूव कीजिए, उसके बाद आप सीधा आइएगा 20th को। तो 20 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उस दिन ही इसका सारा समाधान निकल जाए कि क्या प्रॉब्लम है और रिजल्ट क्यों डिले किया गया है। क्योंकि देखिए, आप अगर इस केस को देख रहे होंगे शुरू से, तो क्या हुआ है कि एचडीओ का जो पोस्ट है उसमें मार्क्स को लेकर, जो एक्सपीरियंस का मार्क्स है उसको लेकर केस किया गया है। और उनका कहना ये है, जो अपीलेंट हैं उनका कहना ये है, नीरज कुमार वर्मा एंड अदर्स, जो लोग मिलकर केस किए हैं, कि हमारा जो मार्क्स है रिटेन में ही हमारा मार्क्स ऐड कर दें। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जस्टिस किया जा सकता है, और वही प्रोसेस आगे चल रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अगर 20 तारीख को कुछ भी हियरिंग आता है तो सबसे पहला अपडेट मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्योर एग्रीकल्चर का चैनल है, और इस पर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड भी सारी जानकारियाँ हैं, झारखंड बीओ से रिलेटेड कोर्स है, दुनिया भर की चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अगली क्या हियरिंग होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उस दिन ही ये डिसमिस हो जाए केस, और उस दिन हियरिंग हो जाए, सुनवाई हो जाए। तो अगर डिसमिस हो जाएगा तो फिर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो बहुत जल्द नहीं, और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द पब्लिश होगा, विद इन अ मंथ, जनवरी की लास्ट तक रिजल्ट आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद।